हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल आर एस आई एस स्टडी 1425। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे लेटर मुगल एम्पायर्स। ऑलरेडी मुगल एम्पायर डिस्कस कर चुके हैं लोग। मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ था, मुगल एम्पायर की जो है कितने फेजेस में गया था, तो हम इसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे कि लेटर मुगल्स कौन कौन से थे। क्वेश्चन आते हैं सिक्वेंस वे में डिस्कस करेंगे कौन कौन लेटर मुगल्स किसे कहते हैं। देखिए, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 707, मतलब 1707, जब औरंगजेब का डेथ होता है तो उसके बाद से जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू करता है। तो उसके बाद से जितने भी रूलर्स थे उसको बोलते हैं लेटेस्ट मुगल। देखिए, मुगल एम्पायर हैज बीन फाउंडेड इन 1526 बाय द बाबर, अ वॉरियर chieftain फ्रॉम द उज्बेकिस्तान। तो औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में। उसके बाद से जो लेकिन एक रूल जो लेटेस्ट रूल मुगल्स रूलर थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उसके पीछे कभी कई रीजन थे, कई खामियां थे, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो औरंगजेब का डेथ होता है 1707, उसके बाद से वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब गद्दी के लिए लड़ाई। वॉर ऑफ सक्सेशन, इन तीनों के बीच फाइट होता है। मोहम्मद खान बख्श गवर्नर ऑफ डेक्कन था। देखिए, मजम बहादुर शाह फर्स्ट, या जिसको शाह आलम सेकंड बोलते हैं, गवर्नर ऑफ काबुल था। और थर्ड वन इज मोहम्मद आजम शाह, गवर्नर ऑफ गुजरात। तो जो बहादुर शाह था गवर्नर ऑफ काबुल, और आजम शाह जो गवर्नर ऑफ गुजरात था, इन दोनों के बीच फाइट होता है। बहादुर शाह सेकेंड विक्ट्री होती। दोस्तों, इसका जो टेन्योर था 1707 से 1712, 1707 से 1712, 707 टू 712, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब इसके टेन्योर में क्या था, पॉलिसी ऑफ कंप्रोमाइज। पॉलिसी ऑफ कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज करता था। ये बहुत टॉलरेंट था, मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू। ये हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट था, लिबरल था। लेकिन इसने जिजिया को एबोलिश नहीं किया था। जो जिजिया था उसको एबोलिश नहीं किया था। जिजिया इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था बलबन के द्वारा, और मुगल एम्पायर में किया था औरंगजेब ने। फिर इन्हीं के टाइम जो बंदा बहादुर सिख गुरु थे वो रिबेल किए थे। जो मुगल हिस्टोरियन थे काफी खान, उन्होंने इनको टाइटल दिया था शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। लेकिन उनका जो रियल रियल पावर था, इनके जो वजीर थे जुल्फिकार खान, उनके हैंड में था। एक तरीके से पैपेट था। यहाँ से देखिए अंपायर का डिक्लाइन शुरू होने लगता है, शुरू हो जाता है। बस एक याद रखिएगा नाम। जो मेन मेन इवेंट है वो डिस्कस करते आ रहे हैं, खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जालंधर साहब, इनका टेन्योर था 712 टू 13, मतलब 1712 से 1713 तक। ये जो है इजरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये इविल प्रैक्टिस थी। इजरा सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय जालंधर साहब, ये कई बार पूछता है। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये फर्स्ट पपेट रूलर था। ये उसका मुगल्स का, यहाँ से जो रियल डिक्लाइन मुगल का स्टार्ट होता है। इन्होंने जिजिया को एब्लिस्ट किया था। उसके बाद आते फारूक सियर, जिनका टेन्योर था 1713 टू 17। सैयद ब्रदर की हेल्प से, सैयद ब्रदर को किंग मेकर भी कहा जाता है। एक बार पूछ लेता है वन लाइनर में। तो सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी बोलते हैं। ये किंग में सैयद ब्रदर्स के हेल्प से किंग बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, इसको एसासिनेट करवा दिया था, मरवा दिया था। फिर एक्सिक्यूटेड बंदा बहादुर, ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड बाय द फारूक सियर इन वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आते हैं रफ़ीउल दरफत, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रफ़ीउद्दौला, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है आता है थोड़ा, डिसलॉक सैयद ब्रदर्स 1720। और इसी के टाइम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के टाइम में सैयद ब्रदर्स, इसी के टाइम मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही इसको इसको ये कहा जाता था कि ये बहुत ही लेजी था। ये वाइन और लस्ट में हमेशा डूबा रहता था, इसको अंपायर से कोई मतलब नहीं होता था। यमुना का रिवर उस टाइम लाल हो गया था, लाल, ब्लड रेड। तो एक तरीके से वो बार्बरिज्म मास केयर था, जो कि पूरी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया था। और मेडिवल हिस्ट्री में उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो ये बिग जोड़ था, ये पूरी तरीके से हिला दिया था टोटली। तो यहीं से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। तो मुगल एम्पायर का स्टार्ट आफ्टर डेथ ऑफ रीजनल जो था। अब जितने भी उसके फ्यूडल्स थे, जितने उसके एलाइज थे, अब जब एम्पायर वीक होने लगा तो जितने फ्यूडल्स एलाई थे वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करने लगे, अपना खुद का जो है राज इस्टेब्लिश करने लगे। पहले क्या था कि पहले सबॉर्डिनेट होते थे मुगल्स के। तो मुगल एक
जब कोई भी बड़ा अंपायर होता था पूरी कंट्री को एक यूनाइट करके रखता था, बांध के रखता था एक सूत्र में। तो अब क्या था, अलग अलग छोटे छोटे राज्य प्रोविंस में बनने लगे। तो देखिए जो ऑटोनोमस स्टेट इमर्ज हुआ था उसमें सबसे पहले डेक्कन था। निजाम इसको फाउंड किया था, निजाम निजाम उल मुल्क अवध था, इसको सादात खान ने फाउंड किया था। बंगाल और उड़ीसा और बिहार जिसको मुर्शिद कुली खान ने स्टेब्लिश किया था। इसके मुल्क और सादात खान, ये दोनों लोगों ने इनवाइट किया था नादिर शाह को। वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर, देखिए जो बाबर को इनवाइट किया था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के अंकल थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है निजाम मुल्क और सादत खान ने इनवाइट किया था नादिर शाह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है। उसके बाद जो करनाल फॉर बिटवीन नादिर शाह एंड मुगल आर्मी, एक तरफ नादिर शाह था और दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला। कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर, ओनली विद इन 3 आवर, पूरी तरीके से जो मुगल आर्मी थी उसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया था। 24 फरवरी, 24 फेब 1739 में हुआ था। नादिर शाह जो ये फाउंडर है अफसरीड डायनेस्टी, फाउंडर था नादिर शाह। अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए इंपॉर्टेंट ये पूछता है कजस रीजन, लेकिन दोनों कहते हैं कि दोनों जो है, इधर से नादिर शाह आता है और यहाँ से मोहम्मद शाह रंगीला यूज आर्मी के साथ। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 100 किलोमीटर, दिल्ली है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे करनाल, हरियाणा में जगह करनाल, वहां पे दोनों आर्मीज आमने सामने थी, फेस ऑफ। और उसके बाद जो ब्रूटल युद्ध होता है, विद इन 3 आवर इट्स ब्रूटली डिस्ट्रॉय, क्रश। फिर वहां से डिफीट करने के बाद वो दिल्ली की तरफ मार्च करता है। कहते हैं कि 2 दिन तक दिल्ली लीडर लेस हो चुका था। मोहम्मद यमुना का रिवर था उस टाइम, औरंगजेब 1707, बट आफ्टर कैनाल वाटर 1739 invasion of नादिर शाह, इट्स टोटली चेंज सिनेरियोस पैटर्न ऑफ, पता चल गई थी मुगल एम्पायर की। उसके बाद जो है कोहिनूर, जो है उसी टाइम पे कोहिनूर लग गया था, फेमस डायमंड कोहिनूर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, नादिर शाह। फिर उस टेन्योर आता है उसके सन का, अहमद शाह, 48 to 57। कहा जाता है कि उसका वजीर जो था इमाद उल मुल्क, उसने उसको अंधा कर दिया था। आलमगीर का टेन्योर होता है 54 to 59। अब देखिए ये फिर जो है इसकी मर्डर वजीर, उसका वजीर मर्डर कर देता है। आलमगीर सेकंड का टेन्योर 54 to 59, बैटल ऑफ प्लासी, फेमस सेकंड, सालम सेकंड का टेन्योर था 1759 to 1806। इसके लिए कहा जाता है, देखिए अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था कि इसका कहा जाता है किंगडम दिल्ली टू पालम। इसका मतलब पालम दिल्ली में एक जगह है, ये दिल्ली से पालम इसका किंगडम था, सिर्फ इतना छोटा हो चुका था बस। शाह आलम सेकेंड के टाइम में थर्ड वाला बैटल ऑफ पानीपत होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी अभी जब करनाल युद्ध 39 में हुआ ही था, उसके बाद इसका सन था अहमद शाह अब्दाली, जो ह्यूज आर्मी के साथ आता है, और ये फाइट होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो है ये मुगल्स एबल नहीं थे, उस टाइम पे मुगल्स एबल नहीं थे कि फाइट कर सके। मुगल बस एक आइडेंटिटी बन चुके रह चुके थे उस टाइम से। तो मराठा उस टाइम पे राइस पे था बहुत ज्यादा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है, मराठा की तरफ से सदाशिवराव बाहू, तो इन लोगों के बीच होता है। और दोनों आर्मी जो है फाइट करती है पानीपत, ये हरियाणा में। अब आप एक चीज देखिए कि अक्सर जो है युद्ध हमेशा दिल्ली के जो है नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ वेस्ट में। देखिए जो दिल्ली रीजन होता था, ये सेंटर हो गया, स्टडी पॉइंट। खैबर पास होता था अफगानिस्तान में। खैबर पास से जब आर्मी आती थी सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया से, तो फिर उसको
इंडिया में रोकने के लिए का रीजन पड़ता था, तो हमेशा हमेशा युद्ध उसी के बीच होता था। तो इसलिए देखिए, अभी जो है करनाल का हुआ था, पानीपत का हुआ था, तराई, जितने भी युद्ध होते थे सब वहीं पे होते थे बैटल्स। तो पानीपत में दोनों फाइट होते हैं, और वहाँ पे अंपायर बुरी तरीके से, जो मराठा था वो क्रश होता है। काफी टाइम लगता है, 2 से 3 दिन तक होता है, काफी लंबा युद्ध चलता है मराठा के लिए। बहुत मराठा एक टाइम पे अल्टरनेट हो सकते थे मुगल्स के, मराठा मुगल्स के अल्टरनेट हो सकते थे, लेकिन मराठा उस टाइम पे एक तरीके से वो डिसिप्लिन नहीं थे, एक तरीके से कॉन्फिडेंस ही नहीं जगा पाते थे। रूलर्स के एरोगेंसी तो बहुत ज़्यादा, रेस्पेक्ट नहीं करते थे। इसकी वजह से जो है उस टाइम पे इनका साथ रूलर्स ने नहीं दिया। फिर उसने वही किया था सेम, दिल्ली को प्लंडर किया था, 2 से 3 तक सैक दिल्ली, 2 to 2 days। इनके टाइम में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर युद्ध हुआ था 64 में। बंगाल की दीवानी जो ग्रांट की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 1896 to 1837, मतलब 1800 रिमेंड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में रहता था, और लिबरल था काफ़ी। और ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अकबर सेकेंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों, तो याद रखिएगा, अकबर सेकेंड ने राजा की उपाधि दी थी। और उस अकबर सेकेंड के टेन्योर में ही, देखिए अकबर सेकेंड के टेन्योर में फूल वतन की सैर, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फेस्टिवल होता था, फूल वतन की सैर, तो इम्पोर्टेंट है, फूल वतन की सैर इस टाइम पे हुआ था। ये पीटी प्रीलिम्स से पूछता है। और लास्ट आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर, 57 to 1857। ये लास्ट मुगल एम्परर था, ये लास्ट मुगल पे कई बार पूछा हुआ कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था, तो बहादुर शाह जफर। ये एक तरीके से नॉमिनल हिट था दोस्तों, ये अब ये ख़त्म हो चुका था, ये नॉमिनल हिट था, और 62 ईयर ओल्ड था। ये देखिए 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, पार्टिसिपेट किया था, और ये मुगल 57 की जो वॉर था, सिपाही मिलिटिया वॉर, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इसको चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को। ये 62 ईयर ओल्ड था, अनकेपेबल था, ये किसी काम लायक नहीं था, लेकिन उसको चुना गया था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी तो यही था, 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो फेल्योर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, क्योंकि उसका जो लीडर चुना गया था वो इनकेपेबल और एक पपेट था। 62 ईयर ओल्ड बहादुर शाह सेकेंड, जिसको बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। 1862 में इसकी डेथ हो गई, इसके परिवार को, दोनों लोगों को, सबको मार दिया गया था। तो डाइड इन 1867। तो इस तरह से 1857 के बाद से मुग़ल एम्पायर का एंड आता है। खास तो होता है, लेकिन मुग़ल एम्पायर फेल क्यों हुए लास्ट में, तो उसके कई रीज़न है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन का रीज़न, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन क्यों किया, उसका डिक्लाइन के जो कई रीजंस थे। एक माइटी एम्पायर जो था डिक्लाइन कर गया दोस्तों। कोई भी एम्पायर होता है तो वो एक कंट्री को यूनाइट करके एक सूत्र में बांध के रखता है, बिग एम्पायर। तो इसलिए बिग एम्पायर होने। चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड्स। और हाँ, मैं अपने चैनल में टेलीग्राम लिंक नीचे डाल दूँगा, उसमें मैं PDF डालता हूँ डेली करंट अफेयर्स और जितने भी स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा दोस्तों।